अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हसन वलीद है टर्मिनल 5 टेक्नोलॉजीज से। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको एफ की इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे एरोनियम के साथ, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। सर्बिया में डिज़ाइन हुआ है, जो कि ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है, वहाँ ये डिज़ाइन हुआ है और ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। तो अगर तो आपको एफ की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि आपने अपनी पॉज की इंटीग्रेशन करानी है, या आप टीयर 1 रिटेलर आइडेंटिफाई हो गए और आप मार्केट में कोई पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं, तो अरोनियम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, काफ़ी रिलायबल और इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अगर कोई अपना असिस्टेंट या कोई काम करने वाला बंदा रखते हैं, तो वो 1-2 दिन में यह सॉफ्टवेयर सीख जाएगा। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले और एफ की इंटीग्रेशन करने से पहले हम जो है इनकी वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स ऑफ़र करें। तो अगर आप डाउनलोड सेक्शन पे जाएं, तो ये जो इनका एरोनियम लाइट वर्जन है सिंगल कैश रजिस्टर के लिए, ये आप देख सकते हैं फ्री है, और ये फ्री हमेशा के लिए है। सिंगल कैश रजिस्टर से मुराद अगर कि आपकी सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल मशीन है और सारी ट्रांजैक्शन आपकी सिंगल मशीन के ज़रिए हो रही है, तो आप इस फ्री वर्जन को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बड़ी शॉप है और एक से ज़्यादा मशीन्स आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फ्लोर पे आपका मेडिकल स्टोर है, सेकंड फ्लोर पे आपके कॉस्मेटिक्स हैं और थर्ड फ्लोर पे आपके कपड़े वगैरह हैं, तो उसके लिए आपको इनका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। उसमें सारी मशीन एक सेंट्रल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिंगल कैश रजिस्टर वाले वर्जन पे फोकस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो है 80 to 90% जो बिजनेसेस हैं वो सिंगल कैश रजिस्टर पे ऑपरेट हो रहे हैं। इसके अलावा इनके कुछ प्लगइन्स हैं, प्रिंट स्टेशन, ईमेल रिपोर्टिंग वगैरह, जो पेड हैं। पेड प्लगइन की इनकी प्राइस है तकरीबन $3 से $5, जो कि तकरीबन साल के 17 से 18 हज़ार रुपये बन जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है बेसिक वर्जन यूज़ करने में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बेसिक ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पहले से बना लिए हैं। ये प्रोडक्ट्स जो एफ ने इस महीने की लिस्ट रिलीज़ की है, उसके मुताबिक मैंने बनाए हैं। जो मेन बिजनेसेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर की शॉप जो फ्रिजेज़ और एसी वगैरह सेल करते हैं, उसके अलावा सोलर बैटरीज़, और जो है कुछ प्रोडक्ट्स मैंने जो है जनरल स्टोर की बना लिए हैं, जिसमें सिगरेट वगैरह। तो आइए एक बेसिक ट्रांजैक्शन करते हैं। डॉलर्स का फ्रिज 80,000 रुपये, इसकी पेमेंट करेंगे। डेबिट कार्ड से आपने इसकी पेमेंट की और इसकी रसीद जो है आपने इधर सेव कर ली। तो जो बेसिक रसीद है बग़ैर एफ इंटीग्रेशन की, वो इस तरह की होगी। ऊपर आप कंपनी का नाम होगा, कीमत होगी। काफ़ी लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं, मैंने काफ़ी वेब शॉप में देखा है इसको यूज़ करते हुए, और कुछ रेस्टोरेंट भी यूज़ कर रहे हैं और कुछ जनरल स्टोर भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक रसीद अगर आपने कस्टमर को निकाल के देनी है बग़ैर एफ के इंटीग्रेशन की, वो इस तरह की होगी। ये आपका ऊपर रसीद नंबर लिखा होगा। अब इस सॉफ्टवेयर में हम एफ की इंटीग्रेशन करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से जो है एफ के पोर्टल पे अपना पॉज आईडी रजिस्टर कर ली है। एफ का कंट्रोलर ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और अपना प्लगइन जो हमने एरोनियम के लिए डिज़ाइन किया है वो भी जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब जो है हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी रसीद बिल्कुल डिफरेंट बनेगी। रसीद बनाने से पहले मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एफ का टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, जिसमें वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एरोनियम और अपने प्लगइन के ज़रिए इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे और एफ के कंट्रोलर को फीड करेंगे। तो इनका जो पहला डेटा फील्ड है, उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कंपलसरी है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने उनको देनी है। और दूसरे डेटा फील्ड में ये इन्फॉर्मेशन और जो कंपलसरी है ये हमने उनको देनी है। तो इस डॉक्यूमेंट की तरफ हम आखिर में दोबारा आएंगे, जब हमारा सारा डेटा एफ के पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, तो हम कंफर्म करेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन सही से हमने अपलोड की है या नहीं। तो फ़िलहाल इस डॉक्यूमेंट को हम रहने देते हैं, और एक जो है इस दफ़ा जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो हम एफ की इंटीग्रेशन के साथ करेंगे। तो ट्रांजैक्शन करने से पहले हमने जो प्रोडक्ट्स अपने बनाए हुए हैं उसको हमने उसमें टैक्स ऐड करना है और पीसीटी कोड वगैरह ऐड करने हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एफ को रिक्वायर्ड है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में आ जाएं, जैसे फ्रिज है,
यहाँ आपको टैक्स डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रख देते हैं जीएसटी। अब इसका रेट कितना है ये आपको एफपीआर के जो है लिस्ट जो है टैरिफ लिस्ट, वहाँ से इसका रेट देखना पड़ेगा। अब रेफ्रिजरेटर, combined refrigerator freezer fitted with separate external doors, household type, इसको अगर हम यहाँ सर्च करें तो इसका जो पीसीटी कोड है वो ये है। इसको हमने कॉपी कर लेना है और इसको हमने यहाँ पीसीटी कोड यहाँ इस तरह हमने इसको फीड कर देना है। इसी तरह अब हम इसका टैक्स निकालेंगे। टैक्स इस पे पड़ रहा है 20%। ये देख रहे हैं आप राइट कॉलम में 20%। तो ये जो है हमने टैक्स इधर ऐड कर लिया। इसी तरह जो है हम सारे प्रोडक्ट्स में इसको ऐड कर लेंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, उनका टैक्स और उनका पीसीटी कोड मैंने इधर ऐड कर लिया है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो थर्ड स्केड्यूल के आइटम हैं उनका टैक्स रेट डिफरेंट होता है, तो इसको आपने कंफर्म करना है। जैसे ये सिगरेट और जूस हमेशा थर्ड स्केड्यूल का आइटम है, लेकिन आपने ये कंफर्म करना है कि फ्रिज और बैटरी तो थर्ड स्केड्यूल के अंदर नहीं आती। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ आ जाना है, तो यहाँ अपने सेल्स टैक्स के अंदर यहाँ अपने थर्ड स्केड्यूल को सर्च करना है। और ये जैसे आप देख सकते हैं सिगरेट्स और जूसेस वगैरह थर्ड स्केड्यूल के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर है ये भी थर्ड स्केड्यूल के अंदर आ रहा है, और जो आपने स्टोरेज बैटरीज ऐड की हुई हैं ये भी थर्ड स्केड्यूल के अंदर आ रहा है। तो ये आपने इधर इसका ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड स्केड्यूल की इनवॉइस नंबर बिल्कुल, इनवॉइस टाइप सॉरी, बिल्कुल चेंज है नॉर्मल इनवॉइस टाइप से। तो इसको हम थर्ड स्केड्यूल के अंदर ले आएंगे और इसको भी हम थर्ड स्केड्यूल के अंदर ले आएंगे। तो ये टैक्स हमारा डिफ़ाइन हो गया। अब हम एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैटरी लेने गए हैं यहाँ 70,000 रुपीज़ की, इसको आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए पे किया। इसकी एक इनवॉइस निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस दफ़ा जो इनवॉइस आई है उसमें एफपीआर का लोगो, एफपीआर का इनवॉइस नंबर और यहाँ उनका क्यूआर कोड भी आ रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आइकॉन बड़े बड़े क्यों हैं, हमें छोटे आइकॉन चाहिए। तो अगर आप एफपीआर का डॉक्यूमेंट देखें ये उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है 25 बाई 25 पिक्सल और 0.70 सेंटीमीटर। तो अगर आप पेपर बचाना चाहते हैं और आइकन छोटा करवाना चाहते हैं वो हम आपको करके दे सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एफपीआर की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं एफपीआर का इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया, ये आपका एफपीआर की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कंफर्म करेंगे एफपीआर के पोर्टल पे कि ये जो डेटा हमने अपलोड किया ये सही भी जा रहा है या नहीं।
तो अब हम एफ के पोर्टल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा अपलोड हुआ है या नहीं। यहाँ आपने डिक्लेरेशन में आना है, सेल्स टैक्स में आना है और आपने अपने IMS की फ़िज़िकल रिपोर्ट निकालनी है। यहाँ से आपने ये टेस्ट अकाउंट है, आज की तारीख के ट्रांजैक्शंस हम देखेंगे। अब जो हमने रसीद निकाली थी उससे कंफर्म करेंगे कि ये इनवॉइस नंबर हमारा कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4933274 4933274। अब ये डाटा आप देख सकते हैं रियल टाइम में FBR के पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। अब हम उस डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि FBR को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी जो हम उनको दे रहे हैं या नहीं। पॉज ID ये आपकी बनी हुई है, USIN जो कि आपका यूनिक इनवॉइस नंबर होता है। ये यहाँ आ गया है, ये आपकी पॉज ID आ गई है। डेट टाइम आ गया है आपका। बायर नेम ऑप्शनल है। अगला कंपलसरी ऑप्शन है सेल वैल्यू, ये आपकी सेल वैल्यू आ गई है। टैक्स आपने कितना चार्ज किया है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। डिस्काउंट, फर्दर टैक्स, टोटल बिल अमाउंट आपका कितना था, पेमेंट मोड जो आपने चूज़ किया था उसकी वजह से इनवॉइस टाइप बनेगा, वो यहाँ आ जाएगा। और ये जो है नंबर 2 में, टेबल नंबर 2 में आ जाएगा। अब टेबल नंबर 2 को कैसे देखना है, आपने यहाँ क्लिक करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। टेबल नंबर 2 में वो क्या क्या मांगना चाहते हैं। आइटम कोड, ये हमारा आइटम कोड आ गया। आइटम नेम, ये हमारा बैटरी का नाम आ गया। PCT कोड, ये हमारा PCT कोड आ गया जो कि हमने लिस्ट से उनके निकाला था। एक क्वांटिटी आ गई। टैक्स रेट आ गया जो कि थर्ड स्केड्यूल का था। सेट वैल्यू आ गई, सेल वैल्यू सॉरी। डिस्काउंट आ गया जो कि ऑप्शनल है। और टैक्स चार्ज आपने कितना किया है, ये आपने 11,666 रुपये आपने टैक्स चार्ज किया है। और टोटल अमाउंट यहाँ आ गई। और इनवॉइस टाइप ये देख रहे हैं आप 1, 3, 11, 12, ये इनवॉइस टाइप FBR को जाएगी। अगर आपकी नॉर्मल सेल है तो 1 और 3 जाएगी, अगर आपकी थर्ड स्केड्यूल की सेल है तो 11 और 12 जाएगी। या इसीलिए यहाँ इनवॉइस टाइप वो नहीं दिखा रहा। और रेफरेंस USN या ये रिफ़ंड के लिए आपको चाहिए होता है, ये ऑप्शनल है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि FBR की इंटीग्रेशन हमने प्रॉपरली एक्यूरेटली सारी इन्फॉर्मेशन जो है FBR पे अपलोड हो रही है और सारा डेटा एक्यूरेटली यहाँ कंट्रोलर में जा रहा है और यहाँ से FBR के पोर्टल पे अपलोड हो रहा है। तो ये नाज़रीन एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको FBR की इंटीग्रेशन करके दिखाई एरोनियम के साथ। तो अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी प्राइसिंग और आपके सारे सवालात के जवाब हम व्हाट्सएप पे आपको दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।